बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आपको सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और जी चले जी, आपने किसी इस दिन के लिए अगर कुछ स्पेशल करना हो तो उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ता है और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको कंप्लीट करना होते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बाहर गए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। अगर आपने कुछ स्पेशल बनाना हो और थोड़ा हट के रूटीन से बनाना तो उसके लिए फिर आपको जो है ना चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो बस इसी सिलसिले में हम बाहर गए और हमने जो है ना अपनी जो सारी जो चीज़ें थी ना, फुल ऑन कोशिश थी मेरी कि अब नेक्स्ट दोबारा मुझे ना जाना पड़े। घर से मैं लिख के और मैं लेके गई थी। अच्छा जी, जब हम निकले हैं, ये 12, 13 और 14 का व्लॉग है, आपको इकट्ठे 3 दिन का मिलेगा। जब हम निकले हैं तो हमने कहा चलें जो लाहौर की है ना रोड्स वगैरह वो सजी होंगी और पूरा पाकिस्तान ही इस दिन सजा होता है। तो जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनके लिए ये व्लॉग है। लाहौर में रहने वाले तो ख़ुद ही इंजॉय करते हैं और माशाल्लाह लाहौरिये तो वैसे ही इस काम में जो है ना आगे आगे है। लाहौरिये वैसे हर काम में आगे आगे होते हैं, ना कि सिर्फ इस दिन। तो चले ये दूसरे लोग जो है ना शहर के जो लोग हैं वो इसको इंजॉय करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के आपके अंदर जो है ना एक जज़्बा पैदा हो जाता है, एक मोटिवेशन आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है और आपको उस चीज़ का एहसास होता है। फ़िज़ा में माहौल और आपके राउंड अबाउट वही चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हर तरफ कौमी परचम जो था वो लहराया जा रहा था और खूब से खूब तर करके उसको जो है ना सजाया हुआ था बिल्डिंग्स को। और ये हमने भी थोड़ा सा हिस्सा डाला। चलो जी, वीडियो बनाते बनाते हमारी आइसक्रीम जो थी वो बिल्कुल शोरबा बन गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए फिर जो है थोड़ी हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है। चलो जी, आपको ग्रॉसरी दिखाते हैं। ग्रॉसरी तो नहीं है फ़िलहाल, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी अपने जो मैंने बनाना है स्पेशल 14 अगस्त को के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सारी कंप्लीट की। और ये नाइफ़ मेरे पास नहीं थी और मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये ज़्यादा महंगी तो नहीं मैंने ले ली वैसे ना, क्योंकि आपको अर्जेंट अगर कोई चीज़ चाहिए हो ना तो फिर आपको जैसी भी मिले और जिस प्राइस में भी मिले, आपको होता है कि आप उसको लेके अपना काम चलाएं। और ये थोड़ी सी शॉपिंग मैंने जो है ना की 14 अगस्त के। अच्छा, इरादा नहीं था, माइंड नहीं था, दिल नहीं था कुछ भी मतलब। लेकिन जब हम स्टॉल पे खड़े हुए ना, मुझे कोई एक चीज़ चाहिए थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा और वहाँ देख के वो जो चीज़ों को ना वो ख़ुद ही बंदे का दिल करता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें। हालांकि मैं हमारे घर में बच्चे को छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये 2-4 चीज़ें ली और ये बड़ी काम आई। कहाँ काम आई ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। चले जी, जो मुझे और भी चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने साथ ले ली घर के लिए, जो और भी ग्रॉसरी में मुझे वो याद आई जो थोड़ी बहुत थी। और ये देखें 12 जो है ना अगस्त को ये हो रही थी टीवी पे भी, तो मैंने आपके लिए ये मेंशन किया कि 12, 13 और 14 का जो है ना ये व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत सी सॉसेस, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो मतलब जो जो भी मुझे चाहिए था उस टाइम पे, जो मुझे जल्दी जल्दी मिला। टाइम शॉर्ट था और काम जो था ना वो ज़्यादा था। ज़्यादा तो नहीं था लेकिन क्वांटिटी जो थी ना वो उसकी ज़्यादा थी। तो बस उसके लिए फिर जो मुझे थोड़ा जल्दी स्टार्ट होना पड़ा। तो बस ये था कि अल्लाह करे ये सारे काम जो है ना खैर खैरियत से हो जाएं। और फिर ये सारी चीज़ों को जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं तो फिर आपको होता है कि हर चीज़ को जो है ना हम सेटल कर लें, ताकि आपको काम करते हुए जो है ना प्रॉब्लम ना हो। केक बनाएंगे हम। केक की रेसिपी मैंने आपको क्या देनी है पहले भी मैंने दी हुई है। और ये मैं बताऊंगी कि ज़्यादा चीज़ों को जो हैंडल करना है ना वो थोड़ा आपको थोड़ा माइंड जो है पहले आपको सेटल करना पड़ता है, कि आपने सोचना पड़ता है कि आपने ज़्यादा चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको
क्या करना चाहिए जो कि आपकी उस टाइम पे एफ़र्ट जो है ना वो कम लगे और काम जो है इजी इजी हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया कि चीनी जो थी ना वो सारी मैंने ग्राइंड कर ली, ज़्यादा सारी। और इसी तरह से जो वाइट फ्लोर था, मैदा था, उसी को भी मैंने ना सारे को मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। ये 2 बाउल जो थे ना मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए। ज़्यादा क्वांटिटी माप के नहीं मैंने किया था, मापूँगी मैं साथ-साथ ही। लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने जो काम बार-बार मुझे इस तरह ये हुआ कि मुझे करना नहीं पड़ा। बैटर बनाएंगे ये उसका स्पंज के लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे लिए हैं। 1 कप की रेसिपी है। 1 कप इसमें जाएगी चीनी, 3 अंडे और हाफ कप जो है इसमें जाएगा ऑयल। अंडों को अच्छी तरह से हमने बीट करना है और इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। वनीला एसेंस डालेंगे चंद ड्रॉप्स। अच्छा जी, ये वाइट फ्लोर है, इसमें हम 1 पिंच जो है वो सॉल्ट डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर है ये, सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। चीनी को मैंने डाला है, चीनी और ऑयल और जो अंडे को है ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान के अगेन, हालांकि मैंने पहले भी इनको छाना हुआ है लेकिन जब हम बैटर में डालेंगे तो अगेन छान के फिर हम इनको डालेंगे। अच्छा जी, जैसे कि 14 अगस्त है और उसी के लिए ये जो है ना स्पेशल केक बन रहा है, तो उसका फिर जो कलर है ना वो मैंने लिया। मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको इसमें भी कलर देते हैं। अच्छा, आप कोई भी चीज़ जब न्यू आप चेक करें तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने स्पून में लेके पहले थोड़ा कलर चेक किया कि कलर वही है, तो फिर मैंने उसको ज़्यादा जो है ना दूध में शामिल किया। अच्छा, ये दूध भी मैंने जो है ना एक ही दफ़ा बना लिया था सब केक्स के लिए। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने, वैसे तो वो स्पंज जो हम बनाते हैं ना वो वाइट बनता है, थोड़ा सा कलर मैंने इसमें भी ऐड किया था कि हल्का सा जो है ना वो लाइट ग्रीनिश कलर इसमें आ जाए केक की खूबसूरती के लिए, कि बच्चे जब अंदर से भी खाएं तो उन्हें ना देख के अच्छा लगे। अच्छा, थोड़ा सा बैटर मैंने लिया और उसमें डार्क कलर मैंने डाल दिए। ये मार्बल केक और जो होता है ना उसका ज़ेब्रा केक, उस तरह की थोड़ी शक्ल इसकी बन गई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। चलिए जी, इसको डाल के और स्पैचुला से मैंने हल्का सा ना इसको हिला दिया था। तो ये देखें जी, ये हमारा जो है ना स्पंज बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा रेडी हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में भी। अच्छा जी, इसी रेसिपी के साथ मैंने जो है ना 6 स्पंज जो है ना वो अपने बिल्कुल रेडी कर लिए, क्योंकि मुझे पता था ये टाइम काफ़ी इनको लगना है। और ये 12 तारीख को जो है ना 12 तारीख की रात को जो है ना मैंने ये सारे अपना काम कंप्लीट कर लिया था। मैंने इनको भी जी रैप किया और रैप करके मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया। ये 12 तारीख को, 12 की रात को, तकरीबन रात तो नहीं, दिन ही सुबह ही हो गई थी, तो मैंने कंप्लीट करके तो ये रख लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर मैंने इनको करके फ्रिज में रख दिया था। और ये देखे सुबह हो गई है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है 13 तारीख, और 13 तारीख को हम उठे हैं। उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किया, वो मैं क्लिप आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। अच्छा, मुझे था कि इस दिन अब मैंने काम बहुत ज़्यादा करना है, कोई खाना इतना बने जो झटपट बन जाए। और मैंने जो इजी रेसिपी थी ना, ये मटर राइस मैंने बनाई। और साथ ही जो है ना, हालांकि मैं पहले एक दिन शॉपिंग कर रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी वो फिर याद आ गई, और नेक्स्ट डे फिर मैंने लिख के अपने हस्बैंड को दी। कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो भी फिर फ्रेश आपको चाहिए होती हैं, वो मैंने मंगवाई, और साथ में ये डिब्बे चाहिए थे। और साथ ही जो है ना खाना बनाने के साथ साथ ही मैंने अपना जो है काम जो चूल्हे का हो सकता था मैंने स्टार्ट कर दिया। साथ में खाना बन रहा था, साथ में मैंने इसमें बनाने थे सैंडविच, तो मुझे था कि चले अंडे शंडे भी जो हैं, किचन का जितना काम है, मैं जितनी देर किचन में खड़ी हूँ खाने के साथ साथ जो मेरे से हो सकता है वो मैं साथ साथ कर लूँ,
क्योंकि काम तो इतना ये सैंडविच बनाना और केक बनाना तो इतना वो काम नहीं लंबा होता, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपको बनाना होता है तो फिर आपको उसके लिए मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ी करनी पड़ती है कि आप जो है टाइम काम पे स्टार्ट करें और टाइम पे जो है ना वो फिनिश हो जाए। तो बस किचन में खड़े होके आपसे जितना भी कुछ हो सके आप वो कर लें। मैंने भी, मेरे से भी जितना टाइम था। अच्छा, ये मैंने डिब्बे लेने भेजा तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों के लिए सलांटियाँ भी ले आए, और बस दिल होता है कि बच्चे खुश हों, अच्छी तरह से ये सेलिब्रेशन हो जाए जो भी है। तो चलें जी, फिर हमने कहा कि जितना काम हुआ, खाना रेडी हो गया, इसी दौरान हमने फिर खाना फिनिश किया क्योंकि काम लंबा था। तो फिर मैंने कहा था ये काम जो है ना फिनिश हो जाए। खाना खाते खाते ये देखें, आपको साथ साथ मैं आपको डेट भी बताती जा रही हूँ। तो 13 तारीख का ये था दिन, और इस दिन हम ये बना रहे थे अपना। अच्छा, मैंने अंडे बॉयल किए, वो अंडे मुझे ना कम लग रहे थे, फिर मैंने थोड़े से और बॉईल कर लिए। जब उनको मैंने मैश किया ना, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जितने मुझे सैंडविच चाहिए उनके लिए ये अंडे कम है। फिर मैंने थोड़े से और बॉईल किए और उनको भी अच्छी तरह से मैश कर लिया फोक के साथ। अच्छा, आप गर्म अंडों को अगर मैश करेंगे ना तो आप वो बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। वेजिटेबल्स आपको जो जो पसंद हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने बंद गोभी डाली है इसमें, शिमला मिर्च डाली है इसमें, और गाजर डाली है। इसको अच्छा ब्रीक फाइन चॉप करना है आपने अच्छी तरह से। और ये अंडे मैंने डाल दिए हैं इसमें। सारी चीज़ें जो है ना एक ही दफ़ा पास रख लें ताकि आपको बार बार जो है ना चीज़ों के लिए उठना ना पड़े। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मटेरियल अभी इसमें कोई सॉस नहीं डाली, कोई चीज़ नहीं मैंने डाली, तो इतना खूबसूरत देखने में लग रहा था, कलरफुल सा। मायोनीज़ मेयोनीज़ मैंने इसमें डाली है, और थोड़ा सा जो है ना ½ टी स्पून के करीब जो है ना मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, और ब्लैक पेपर डाली है 1 टीस्पून। क्योंकि मैं सॉल्ट जो है मैंने कम डाला है, मेयोनीज़ में भी नमक होता है, तो ज़रा ख्याल से डालिएगा। 1 टीस्पून जो है इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। अच्छा जी, ये थोड़ी सी जो है ना 2 खाने के चम्मच तकरीबन होगी, मैंने इसमें डाली है ये चिली सॉस। क्योंकि ब्रेड में लगाने हैं ये मटेरियल, तो फिर ज़्यादा ही अगर लाइट हो तो बिल्कुल फीके फीके, बच्चों के लिए बना रही थी तो लाइट भी हों लेकिन थोड़ा टेस्ट भी आए। और इससे ये जो मटेरियल है ना थोड़ा बाइंड भी हो जाता है अच्छी तरह से। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये मतलब जो दिन थे 2-3 दिन जो है इतने बिज़ी गुजरे हैं। बहुत थकावट वाला भी काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल थकावट नहीं हुई। और ये जब हमने काम कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर हमें मतलब थोड़ी बहुत तो था ना थकावट वाला एहसास हो रहा था। अच्छा, ये दूध के साथ मैंने जो स्लाइस हैं थोड़े थोड़े सोक किए हैं ताकि हार्ड ना हो जाएं। और ये 12 बज गए थे यही काम करते करते। अच्छा, आप देखेंगे कि ब्रेड के जो क्लब सैंडविच होते हैं उनके किनारे उतरे होते हैं। भाई क्यों उतरे होते हैं? हमने बच्चों को, खुद ही अपने बच्चों को जो है ना गंदी आदतें डाली हुई हैं, तो रिस्क को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इनके किनारे रिमूव नहीं किए। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप उतार सकते हैं, वैसे खाना ऐसे ही चाहिए। तो बस ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंडविच पहले रेडी हो गए, फिर हमने इनको जो प्लास्टिक शीट में रैप कर दिया ताकि ये ड्राई ना हो जाए, फ्रेश रहें बिल्कुल। अच्छा जी, ये चीज़ थी जो मैंने स्टॉल पे जो मैं लेने गई थी ना, ये चीज़ मैं ढूंढ रही थी। और इसके बाद जी 12 बज चुके थे और इशा की नमाज़ मैंने भी पढ़ी नहीं थी। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने शुक्राने के जो हैं वो नफल दुआ अदा किए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क जो है आज़ाद दिया, और जिन्होंने आज़ादी हमें दिलवाई है उनका कर्ज़ है हमारे ऊपर। हम कैसे उतार सकते हैं? मैं तो, मेरा तो तरीका ये है कि मैं तो 2 नफल पढ़ती हूँ शुक्राने के, और साथ में कुछ ना कुछ पढ़ के उनको एहसाले सवाब कर देती हूँ जिन्होंने ये एफ़र्ट की हमारे लिए। और हम उनके लिए जितनी भी दुआएं करें और उनको एहसाले सवाब जितना भी करें वो कम है। चले जी, इसके बाद जो है केक की तैयारी शुरू हो गई है। सारे जो कॉर्नर थे इसके मैंने वो किए हैं रिमूव,
और ऊपर से भी शेप देने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना ये कटिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, किनारे जो है ना रिमूव करने ज़रूरी है। और ये मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इतना बड़ा केक, उसको असेंबल करना, उसको बनाना। और क्वांटिटी ज़्यादा थी और ये भी था कि ये कंफ्यूज भी थी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया। अच्छा, इसके पीछे भी जो है ना एक बहुत ही मेरा वेल विशर, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, एक बच्चा है जिसने मुझे एडवाइस किया कि आप कोई चीज़ बनाएं और बच्चों को जो है ना वो बांटें। तो बस इसी चीज़ को मैंने जो है ना मद्देनज़र रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए ना मैंने कहा इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कि हम अपने जो है ना बच्चों को खुश करते हैं। और उसी में फिर मैंने क्रीम को बीट किया अच्छी तरह से। और क्रीम जो हमने अच्छी तरह से बीट करनी है। अच्छा, क्रीम लगाने से पहले जो है मैंने दूध के साथ इसको सारा जो है ना सोक कर लिया। और ये क्रीम जो है सारे अच्छी तरह जो है हम इसकी जो है ना कोटिंग कर देंगे। अच्छा, आपका केक अगर कहीं से ऊपर नीचे हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्रीम के साथ जो है ना इसका जो लेवल है वो सेट कर लेना है। अगेन जो है हमने नेक्स्ट स्लाइस ऊपर रखे हैं और उसके ऊपर दूध के साथ सोक कर लिया। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए बन रहा है 14 अगस्त के लिए, तो इसका कलर जो है हमने ग्रीन कर रहे हैं। तो इसको कलर हाफ़ जो है ना मैंने क्रीम एक बॉल में अलग से निकाल ली वाइट के लिए, जो हिस्सा बनाना था। और हाफ़ जो है, हाफ़ से ज़्यादा जो है ना उसमें मैंने कलर ऐड कर लिया। सारा अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छा, मुझे बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पहले मेरे से सेट ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्रीम को थोड़ी मैंने रेस्ट दी तो बड़ा अच्छा जो है ना ये सेट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये जो हमारा, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत, जब ये रेडी हो गया तो मुझे खुद अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही बनाया है। और ये इसकी डायमंड जुबली पे अल्लाह ताला ने ये मुझे भी शर्फ बदल बख्शा है कि मैंने इतना बड़ा जो है ना केक असेंबल किया। और अब यकीन जाने कि लुक देखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही रेडी कर ली है। और ये बस अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है कि आप जब उसके कामों में लग जाते हैं ना तो वो आपकी खुद ही हेल्प करते हैं। ये हमारे बॉक्सेस जी, इसके बाद जो है सैंडविच सभी में रखे गए। और ये हमने कहा ये भी सारा जो काम है ना इसको, इनको बॉक्सेस को रेडी कर लें। पहले इसको काटा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको डेकोरेट किया, और फिर अगेन इसको काट के अब हमने डिवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसको सेटिंग कर रहे हैं उनकी। अच्छा, ये जिस जिसकी किस्मत में था उसको उसने खाया। और अच्छा, बहुत ही मज़े का बना था केक भी। ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा। चले जी, 14 अगस्त की सुबह हो गई है। अच्छा जी, बेटी का फ़ोन आया, उन्होंने आना था। और हमने फिर जो बांटने थे बच्चों को, मैंने कहा चले उनके आने पे हम करेंगे। और उनके लिए फिर मैंने सोचा कि कोई ना बना ले, फ्रूट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा थोड़ी ना क्रीम चाट बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बस ये बना ही रही थी तो फिर मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। और इसके साथ ये बड़ा ही क्यूट सा बच्चा आया। और हमें 14 अगस्त का ना मज़ा ही आ गया, इसकी बातों में, इसकी शरारतों में इतना मज़ा आया कि हमने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, जो 2-3 दिन की हमारी थकावट थी ना वो बिल्कुल उतर गई। और ये देखें, जो बाजा और फ्लैग आया था, कभी मैंने नहीं ये चीज़ें ली, ये इस बच्चे के लिए आई थी। और इसने लेके हमें भी इन्जॉय इन चीज़ों से करवाया और ख़ुद भी किया। और ये खुश भी बहुत हुआ, देख देख के बार बार कह रहा था कि
ये आपने लिया था? किसके लिए लिया था? मुझे मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मैंने किसके लिए लिया है, लेकिन चले इसने बहुत इन्जॉय किया और हमें भी साथ करवाया। चले जी, हमने बांटना जो है वो, अच्छा ये केक बच गया था तो कुछ बॉक्सेस में मैंने डाल दिया था जितने थे मेरे पास, और बाकी जो बचा हुआ था इसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा बाद में कोई बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे तो उनको ये दे देंगे। मैंने कहा चले बच्चे को भी थोड़ा सा हैप्पी कर देते हैं। अच्छा, ये बैलून भी लेके आई थी तो ये ना इस इनके साथ सभी मतलब खेल रहे थे और ये हमने काम स्टार्ट किया और बड़ा ही मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हमने बांट दिया बाद में ख्याल आया कि बच्चे का तो मुंह मीठा करवाया ही नहीं है, फिर हमने ख़ुद इंजॉय किया और कुछ बॉक्सेस जो थे वो बच गए थे तो फिर सैंडविच और ये सैलड और केक को हमने, अच्छा हमने भी इसी दिन टेस्ट किया जब ये लोग आए हैं, उनके साथ बैठे हैं वो बनाने में, और मतलब इतना वो हो गया था माइंड में, ये रहा है नहीं कि टेस्ट करके देखें कैसा बना है। तो फिर हमने इन्हीं के साथ जो है ना बैठ के टेस्ट किया था। दोस्तों, ये ना आज मैं ना अपनी नानों के घर आया हूँ और ना ये ना हमारे लिए बना रही है पिज्ज़ा। ये देखिए, पहले इन्होंने ना ये पालक अंदर डाली, फिर पानी डाला है, पालक धनिया नहीं और धनिया डाला और ना इसको पानी के साथ शेक किया और ना फिर ना उधर चिकन उधर ना चिकन डाला है, तो फिर उन्होंने प्याज काटे और ना पानी डाल के ना प्याज को अंदर डाल दिया। ठीक है, चलो जी, ये माशाल्लाह से इतना एक्टिव बचा था और हम किचन में आए हैं तो ये हमारी रेसिपीज़ कहीं देखते होंगे तो ये आके ना मतलब ख़ुद कह रहा था, जो मैं कर रही थी काम ये ख़ुद बता रहा था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसी की जो बताई हुई रेसिपी ना आपने इसमें ऐड करनी है। और ये इतना माशाल्लाह एक्टिव बच्चा था कि अगर वो बेटी मेरी कोई साइड कवर नहीं कर रही थी तो उसको बार बार गाइड कर रहा था कि आप यहाँ कैमरा लेके आओ, आप यहाँ कैमरा लेके आओ। तो हमने मतलब इस खाने का बनाने की बिल्कुल हमें थकावट नहीं हुई और हमने इतना एंजॉय किया कि आपकी सोच है। और माशाल्लाह ये छोटी छोटी शरारतें जो होती हैं ना, यही बच्चों की जो है इंजॉय करवाती हैं और आपकी जो थकावट है वो सारी दूर कर देती हैं। अच्छा जी, ये जो है ना कह रहा था कि मैंने शवारमा नहीं खाना तो मैंने पिज़्ज़ा खाना, तो मैंने पकड़ के फिर उसी की डो के ऊपर जो है ना, बच्चों को खुश जो करना हो तो फिर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एफ़र्ट करनी पड़ती है उनके लिए। तो मैंने फिर घर में जो चीज़ें थी उसी के साथ इसको पिज़्ज़ा असेंबल कर दिया और मैंने थोड़ा सा बेक कर दिया। तो ये बड़ा ही खुश हुआ कि मेरे लिए मतलब बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए, अच्छा लगता है उनको भी। तो बस मैंने किया और साथ साथ वो बता रहा था कि ये हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब कुकिंग तो हो ही रही थी लेकिन इस बच्चे की बातों ने मैंने ना बहुत इंजॉय किया और इसका दिल था कि हर काम मैं खुद करूं। तो ये भी दिखा रहा है आपको पकड़ के, वो कह रहा था मैंने भी दिखाना है। मैंने कहा चले आप भी दिखा ले, और ओवन में भी रखने की कोशिश कर रहा था बट मैंने इसको नहीं रखने दिया कि वो गर्म होता है तो बच्चे का कहीं हाथ जो है ना वो जल ना जाए। थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड करना पड़ता है, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, कुछ बातें माननी पड़ती हैं और कुछ बातों पे हमें जो है उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा ये आपने नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ शवारमा की जो है ये चल रही है, उसकी जो टॉपिंग शॉपिंग है वो तैयारी हो रही है। अच्छा, मैंने इसके साथ ग्रीन जो है ना बनानी थी चिकन कढ़ाई, लेकिन टाइम कम था और वो जाने को कर रहे थे तो मैंने फिर जो है ना वो नहीं बनाई। अगर आपने किसी ने बनानी हो तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने पहले भी बनाई हुई है। तो बस इसकी डो को जो है मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, हल्का फुल्का, और जो वेजिटेबल्स जो जो भी आपके पसंद हों और मेरे पास जो भी थी मैंने उनको असेंबल किया। और जो चिकन है ये भी मैरिनेट करके और मैं कुक करके रखा होता है मैंने, हाफ़ कुक करके।
तो इसकी जो रेसिपी है ये भी आप मेरे जो चिकन टिक्का मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ये चिकन जो है ऐसे रेडी करके देखते रहे और ना मेरे साथ ये आप जरूर मुझे देख रही होंगी, और आपने ना मेरा पिज्जा भी ना मैं ना ऐसे वो स्प्राइट पी सकता आप जरूर कह रही होंगी हाँ आप मुझे देख लो कुकिंग पे। अच्छा जी, चिकन रेडी करके रखा हो ना तो ये बड़ा ही काम आ जाता है। आप पिज़्ज़ा ये जो शवारमा है ये आप दो तरीके से पेश कर सकते हैं, इनका प्लेटर भी बना सकते हैं और इसके अंदर फिलिंग करके भी जो है आप इसको दे सकते हैं। चलो जितनी देर में पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया और बच्चा माशाल्लाह बड़ा ही हैप्पी हुआ कि मेरा पिज़्ज़ा रेडी होगा और उसने एंजॉय भी बहुत किया। और ये हमारी 14 अगस्त जो है नन्ही मुन्नी शरारतों के साथ कंप्लीट हुई, और इसी के साथ हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट आपसे जल्दी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।